मुझे थोड़ा सा स्टॉल लग रहा है, मुझे लग रहा है कहानी कहीं नहीं जा रही, हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं डिफरेंट क्या कहते हैं सिनेरियोज में, एंड फॉर मी इट वाज मुझे इतनी हंसी भी नहीं आ रही। अब शायद मैं बच्ची नहीं हूँ, बुढ़ी हूँ, तो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस। मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रा सी डिफरेंट थी। इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, आई थिंक उसकी मोमेंटम थी, मुझे लगता है अभी जाके ना वो थोड़ा सा, और फिर चाचा को भी भेज दिया और लोगों ने। आई रियली लाइक्ड हिज कैरेक्टर। खैर ही विल कम बैक बिकॉज ऑब्वियसली नादिया को इन करना था, लेकिन आई होप उसको गायब ना कर दें बिकॉज ही इज़ अ फन कैरेक्टर। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है वो मियाँ है इनका, जो उसका सिद्रा का जो कैरेक्टर है, उसका जो मियाँ प्ले कर रहा है। क्यों हुआ है? बिकॉज यूजलेस आदमी है। ओह चलो, आई मीन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका इसमें ड्रामे में होना ना होने का क्या फ़ायदा। एक तो सबसे ज़्यादा उसने कहा कि मुझे आई डोंट वांट टू बी हियर, मेरा काम है, मेरा ये है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो ये भी कोशिश नहीं करता कि जाके इंटरनेट वहाँ है तो वहाँ जाके अपना काम कर, यू नो लाइक होता है ना कि आप जब मुझे वहाँ जरा राइटिंग में या थोड़ा पहली सा, में इंटरेस्ट ही ले ले। हाँ पहली में इंटरेस्ट भी नहीं, कुछ नहीं। ही इज एब्सोल्युटली अ कैरेक्टर दैट वो बस खड़ा होता है और उसको ऐसी लुक्स देता है तो वो वैली लुक देता है, और दैट्स अबाउट इट। आई फील दैट ही इज अ वेरी एक अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है आई थिंक राइटर ने, कि वो भी एक मज़े की एक चीज़ बन सकती थी कि वह अच्छा जो वो अपना व्हाट्स ने वहाज कीप्स गोइंग आउट, ये काम के लिए नहीं जाता, वापस आ सकता है ना, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता। ही इज एब्सोल्युटली यूजलेस। फॉर मी इट्स वन थम्स अप। आई हैवंट enjoyed it as much as these guys. Finding the पिंजरा, because देखिए अगर आप जिन हैं और आपने हर जगह एक वो डाला हुआ है अपना हिसार, हाँ, तो पिंजरा इतनी मज़े से उनको मिल गया। Everyone knows where the पिंजरा is. I mean, doesn't matter whether पिंजरे से निकल नहीं सकते ना, but जहाँ भी ये लोग कैप्चर करते, जैसे वो उसको गार में ले जाती है, ठीक है, वहाँ से, so it should always be a place where they can never, they can't, और वहाँ पहुँचने के लिए कोई स्टेप्स होने चाहिए थे। I just found that अच्छा वो she just walks into a room and the पिंजरा is there. नहीं, वो एक बेसमेंट में एक कमरा था जो कि बंद था, अब वो खुल गया है। For a supernatural story, it just becomes, for me it became ठुस। The पिंजरा should have been more invisible. No, पिंजरा should have been absolutely कंसील्ड invisible. होता है कि जैसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे करते तो दूसरी तरफ गिर जाते। You know, it should have, it needed to have much more of a supernatural element involved where इनको नजर नहीं आ रहा, उनको वो लोग नजर आ रहे, you know, इस किस्म की दीवार के ऐसे थ्रू कोई एक दीवार के detailing, थ्रू हाँ, होता। Missed कि वो opportunity. आवाज दे रहे हैं, उनकी आवाज भी जारी, लेकिन अचानक कोई इंसान उस तरफ चला गया तो फिर पिंजरा विजिबल हो जाता। इनको क्यों, why are the humans seeing the पिंजरा? That was my one question. The other thing is जहाँ सारे इनके ancestors के souls हैं, वो एक कमरा है, ताला क्यों नहीं तोड़ सकते? दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ सकते? लकड़ी का दरवाज़ा है, तोड़ दें। एक तो ना लोहे का दरवाज़ा हो, या अगेन वहाँ आप टच करें तो कोई चीज़ होती हो, otherwise you can just break every time he comes and he looks at that door and then he sees his father go in and he comes out. इसका मुझे मरीना जी एक लॉजिक लगता है कि इसको इसने स्टोरी में बताया था दादा ने कि दादी ने जब खोला था इस ताले को तो उसको मार दिया था जिनने निकलते ही, तो ही वांट्स टू गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, ही नोज कि मैं खोलूंगा मुझे मार देंगे, तो मुझे ये है, पहले आया स्टोरी में, बिल्कुल आया। चलो एक बात इसलिए शायद डरता है। अच्छा, अब आजिर एंड हबी, ठीक है, एक तो मैंने कहा हबी, आई फाइंड दैट पोर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग। शुरू में बहुत उसके मज़े की डायलॉग्स थे बिकॉज वो रेजिस्ट कर रहा था बीवी के साथ, मैंने यहाँ नहीं रहना, दैट इज़ बिकम एन एब्सोल्युटली फीका कैरेक्टर जो उसका कोई काम नहीं है दुनिया में सवाए नादिया को बुरे लुक्स देने के, और क्यों बुरे लुक्स दे रहा है नादिया को ये भी किसी को समझ नहीं। आजिर जो इतने बड़े बड़े दावे करता है, अभी तक उसका कोई असर Maybe he's falling in love with her. No, Azir is like, I'll kill you and I'll do this and I'll do that. यही तो उसको मजे की बेवकूफ बात है। बना रही है ये लड़की। आजिर मजे is का। like, मैं तुमको ये करूँ, और आजिर को अभी तक लोग आजिर का एक काम जो सही हुआ हो, एक काम, यही ब्यूटी है। एक काम, तो फिर make it part of that, make it part of the thing, but otherwise he comes and he gives his पूरा, you know, दहशत और सब कुछ, और बेचारा आगे से बिल्कुल ठोस हो जाता है। मुझे पीर का एंगल बहुत अच्छा लगा कि लड़की जब निकली है तो उसने एक मज़े की चीज़ की है, इट्स नॉट कि खुद सोच रही है कि मैं ये कैसे करूँगी, उसको पता था कि मैं यहाँ जाऊँगी। सो आई लाइक दैट कनेक्शन इन द स्टोरी। आई होप द पीर इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज अनलाइक द अदर चाइनीज़ वाला बंदा,
This chap is a more serious guy, so that would be very good. The scene where Chamki comes into Wahaj's character, I thought Wahaj did a fantastic job. I think his acting, that scene also, ज़रा सा लंबा हो गया था, उसने बात कह दी थी, फिर वो चलता गया. And Sidra is always where this guy. It's like Miss Maria. वो magically appear करती है जहाँ भी मंटो होता है ना. वो meaning मंटो desert में होगा तो Miss Maria वहाँ पहुँच जाएगी. तो Sidra is like that character. वो एकदम से पहुँच जाती है. So I'm finding these few things, but as I said, it is a fun ride. It is beautifully shot. एक आपके पास location है और वो location is just that house and the surroundings of that house. आप बोर नहीं हुए अभी तक. You know, I think Saifi shot it so well that you still, the talab, that shot from the top, beautiful, absolutely. वो and special effects, वो तो I think मैं कहती हूँ उसके तो खैर full marks हैं, लेकिन I feel that I am on a probably a 7 for the writing and probably an 8 for direction. 8 for direction. जाता हूँ, खुशी से निकल गया. यहाँ भी आ गया खुशी इतना हो के जाती निकल गया मुंह से. बहुत प्यारा सीन था, वेरी इंटरेस्टिंग. फिर उसके बाद अब वो जो ढूंढ रहे हैं पहेली के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा था. ये तहखाने में जाते हैं वो वाला सीन, मुझे वहाज के सारे सीन बड़े अच्छे लगे इसमें. और वो जो उसकी शर्ट थी ना, वो भी कैरेक्टर की शर्ट है, मतलब कैरेक्टर के साथ जा रही है, येलो और वो स्ट्राइप्स वाली थी ना. तो वहाज गुड जॉब. और साथ में रुमैसा भी बड़ी प्यारी लगी मुझे. रुमैसा प्लास्टिक के लिए उठाने आती है उसको. रुमैसा मैं बता रही हूँ, उसके बाद इसको बहुत और बड़े ड्रामे मिलने वाले हैं. जो रुमैसा इस ड्रामे में जिस तरह नोटिस हो रही है ना, जैसे उसका काम आ रहा है, और वो होता है जब आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट में इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें, तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा है, वहाज के लिए बड़ा अच्छा है. और रुमैसा का बहुत एक्सप्रेसिव फेस है. हाँ, पुराने ड्रामे धुल गए, मैं कहती हूँ वहाज के धुल गए. सुन मेरे दिल धुल गया, इतना मुझे अच्छा लग रहा है इसमें. तो रुमैसा का काम, रुमैसा मुझे खुश थी ना जिस तरह ऐसे मुड़ी, ऐसे पता नहीं क्या था वो, इतनी एक्साइटमेंट, और उसका फिर गिरना, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो, सीधी बात है. दोनों को 9. दोनों को 9. और सिद्रा भी मेरी बहुत ही फेवरेट सिद्रा नियाज़ी. आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस. अतिका जी. हाँ, आई थिंक एवरीवन's doing a very good job. Everyone's doing justice to their roles. बहुत मजे के कर रहे हैं काम, और अच्छा लग रहा है. सारे ही बहुत अच्छे हैं. सहर भी बहुत अच्छा काम कर रही है इस एपिसोड में. सहर और सिद्रा, आई एम हैप्पी टू सी इन दिस रोल, क्योंकि सिद्रा को अक्सर बहुत वो देते हैं रोना धोना एंड सेकंड वाइफ, सेकंड वुमन. तो दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग रोल फॉर सिद्रा. वो कर भी बहुत अच्छा रही. अच्छा, मुझे सिद्रा की टोन एंड जो स्पीड है ना, डायलॉग डिलीवरी वाली स्पीड, उसी से तो सारा फर्क आ रहा है. जब बोल रही है, I'm really enjoying the way Sidra is performing this character, really. And I think Saifi ने इनको कहा होगा कि भी इसको ऐसे करके देखें आप, and Sidra ने किया and it's worked. Sidra, you're looking lovely and you're doing a very good job. As Wahaj, thank God Wahaj, you're doing a good role after a long time. क्योंकि आप इतने versatile actor हैं, आपसे लोगों की expectation भी है. People know you can do all kinds of roles. और ये जो heroism से निकले हैं और एक normal इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में आए, तो आपको खुद नज़र आ रहा है कि हाउ इट्स बीइंग अप्रिशिएटेड. एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग इज़ अबाउट हेयर स्टाइल, सूट, पोलो नेक, स्वेटर्स एंड वेरी सल्ट्री लुक्स. लोग बोर हो जाते हैं वो कर करके. कितना आप वो हीरोइज्म में इंटरेस्ट ला सकते हैं ऑडियंस का. सो आई थिंक वहाज इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ एक्सेलेंट, मोमेंट टू मोमेंट इज़ एक्सेलेंट. और रोल भी बड़ा मज़े का दिया है वहाज को, जिसमें उनको मौका मिल रहा है टू गिव यू समथिंग डिफरेंट. एंड इतने क्यूटली उसने वो जो किया है, ये एक लचक टाइप ना, व्हेन द जिन्नी कम्स एज अली, तो एक छोटी छोटी हल्की सी जो एक लचक आती है उसकी बातों में और बॉडी लैंग्वेज में, ऑल वेरी सटल एंड वेरी वेल डन, ताकि वो जो लड़की है नादिया, वो भी नहीं पिक करती कि कुछ समथिंग इज ऑड. बिकॉज अगर वो ओवरडू करता देन शी वुड पिक कि समथिंग इज ऑड, कि दिस ये अली को हुआ क्या है, यू नो. So very nice, Wahaj. I would give 9. And Rumesa, for the work she's doing, she's a fabulous new talent. I would give, but I'm expecting a lot more from both of them. आगे और काम आएगा इनका. I'll give her an 8. भैया जी.
talking about Bahaj, exactly as Atika said, that scene he did very well. Scene ज़रा लंबा था, repeat पे चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन इसने जिस तरीके से चमकी को अपने अंदर एक वैसे जिंदा रखा, which I thought he did a fantastic job. And वो over भी हो सकता था, under भी हो सकता था, लेकिन बहुत balanced and very very nicely. You know, उसके बोलने का अंदाज भी चेंज हो गया था, हाँ, you know, जिस तरीके से वो बोल रहा था. So I thought that was his scene in. Otherwise the rest was the same जो अभी हम देख रहे हैं. There was the girl, she was cute, especially when she finds out she's in love. Little over, but cute. It was nice performance. Bachchi is a good actor. We've known that from day one. From episode 1, we know that this girl is a good actor. So I will give them both an 8. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जजेस की तरफ से. जानते हैं कि ऑडियंस ने कितने नंबर्स दिए. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,583 हुए हैं और रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 1,867. 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,710 और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 5,144. 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है. No.